हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज मैं प्रतिशत का 16वां टाइप लेकर आया हूँ। प्रतिशत का 16वां टाइप लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए आज का वीडियो, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई वगैरह में खूब आते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, देर न करते हुए आज मैं शुरू करता हूँ प्रतिशत का टाइप नंबर 16। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत का टाइप नंबर 16। तो देखिए प्यारे छात्रों, टाइप नंबर होगा आज 16। टाइप नंबर होगा आज 16। प्रतिशत का परसेंटेज, प्रतिशत, टाइप नंबर 16। ठीक है, तो बच्चों टाइप नंबर 16 में हम किस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट फार्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सवाल इस टाइप से आएगा, किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी होने पर y रुपए में वह वस्तु पहले से Z अधिक मिलती है। अब देखिए Z अधिक मिलती का मतलब Z किलोग्राम भी हो सकता है, Z संख्या भी हो सकती है, Z ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, Z दर्जन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में इसको याद रखना है। ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी होने पर y रुपए में वह वस्तु पहले से Z अधिक मिलती है। ये Z वस्तु की मात्रा हो गई। Z क्या हो गया? वस्तु की मात्रा। Z अधिक मिलती है तो कमी के बाद का मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा? x गुणा y बटे z गुणा 100। ये फार्मूला लगा देंगे, x y बटे z गुणा 100। ठीक, अब कमी के बाद का ही हो गया। अब कमी से पहले का मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य। कभी कभी वास्तविक मूल्य पूछेंगे तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये वर्तमान पूछा है या पहले का पूछा है। तो वास्तविक मूल्य वो होता है जो कमी से पहले का मूल्य होगा, और वर्तमान मूल्य वो होगा जो कमी के बाद का मूल्य होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये x गुणा y बटे z गुणा 100 माइनस x। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया टाइप नंबर 16 का, कि टाइप नंबर 16 में प्रतिशत के इस टाइप के सवाल रखे गए हैं, और इस टाइप के सवाल मैं कराऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब सवालों पर। तो प्यारे छात्रों, सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए किस टाइप का है। टाइप नंबर 16। पहला सवाल कैसा है? चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति, चीनी के मूल्य में कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139 रुपये 50 पैसे में 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है और 10% कमी के बाद का मूल्य
पूछा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सवाल का ये है कि चीनी के मूल्य में, यानी कि किसी भी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी होने के बाद अब वो वस्तु उतने ही रुपए में ज़्यादा खरीदी जा सकती है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139.50 रुपये में 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। जैसे मान लो कोई चीनी है, कोई वस्तु है, मान लो चीनी ले लेते हैं, अगर 10 रुपये की 40 रुपये की मान के चलो, मान लो 40 रुपये की 1 केजी आज मिल रही है। आज कितनी की मिल रही है? 40 रुपये की 1 केजी। अगर वही चीनी 30 रुपये किलो हो जाए, वही चीनी 30 रुपये की हो जाए, तो 30 रुपये में जो चीनी होगी वो 40 रुपये किलो जब थी तो वो केवल 1 ही किलो मिलती थी, लेकिन जब 30 रुपये किलो हो गई तो वो उतने ही रुपये में, यानी कि 40 रुपये में 1 किलो से ज़्यादा चीनी मिलेगी। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल ये है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस टाइप के सवाल के मैं दो मेथड बताऊंगा। एक तो बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक मेथड, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक, दूसरा बेसिक मेथड। तो पहले मैं बता देता हूँ बेसिक मेथड। ठीक, पहला है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, देखिए बेसिक मेथड में पूरा समझते हुए चलेंगे कैसे कैसे सवाल होगा। ठीक, तो देखिए चीनी के 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139.50 में 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 10% की कमी से पहले 139.50 में कितनी चीनी मिलती थी। ठीक, तो देखिए 139.50 रुपये में मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 139.50 रुपये में 10% कमी से पहले 10% कमी से पहले, यानी कि 10% जब कमी से पहले कमी नहीं की थी तब 139.50 रुपये में हमें पता नहीं चीनी कितनी मिलती थी, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर x केजी चीनी मिलती थी। कितनी चीनी मिलती थी? x केजी चीनी मिलती थी। अब मान लेते हैं, अब निकाल लेते हैं 139.50 रुपये में 10% कमी के बाद, 10% कमी के बाद कितनी चीनी मिलने लगी? 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक, यानी कि इतनी तो मिल ही रही थी, x केजी तो हमको मिल ही रही थी, इतनी तो मिल ही रही थी, कितनी और ज़्यादा मिल रही थी? कितनी और ज़्यादा मिल रही थी? 3.1 केजी, यानी कि 10% कमी से पहले चीनी हमें मिल रही थी इतनी, और 10% कमी के बाद जो है वो चीनी हमें मिलने लगी x प्लस 3.1 केजी, यानी पहले से 3.1 केजी अधिक मिल रही थी। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो 3.1 केजी जो चीनी अधिक मिल रही है इसका मूल्य निकालेंगे। किसका मूल्य निकालेंगे? जो अधिक वस्तु हमें मिल रही है, तो इसका मूल्य कैसे निकलेगा? तो देखिए ये जितनी कमी होती है इस रुपये में, 139.50 रुपये में जितने प्रतिशत रुपए की कमी होती है उतने ही रुपए की ये चीनी होती है जो हमें बढ़कर मिलती है, जो हमें बढ़कर मिलती है वो उतने ही रुपए की चीनी होती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो रुपए दे रखे हैं 139.50, इसका 10% जो रुपया आएगा 3.1 केजी का मूल्य उतना ही होगा। ठीक है, इसलिए 3.1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? इसका 10%, यानी कि जितनी कमी होती है वही कमी इसका मूल्य होगी। तो ठीक है, तो इसका 10% निकाल लेंगे, 139.50 गुणा इसका 10%, का 10%। तो देखिए अब क्या है
कि 3.1 केजी चीनी का मूल्य कितना, 139.50 का 10%, यानी कि जितने प्रतिशत की कमी होती है वही उस बड़ी हुई चीज का मूल्य होता है। ठीक, तो जब अब हमको यहाँ निकालना क्या है, पर केजी 10% कमी के बाद का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन पर केजी मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब 3.1 केजी चीनी का मूल्य हम इतना निकाल रहे हैं तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा इससे, यानी कि 139.50 का मतलब गुणा 10% का 10/100 और इससे डिवाइड कर देंगे कितने से, 3.1 से। ठीक है, यानी कि जब 3.1 केजी चीनी का मूल्य ये है तो 1 केजी का कितना होगा, इसमें 3.1 से डिवाइड कर देंगे। इसको ऐसे लिख लिया, का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100 हो गया, और ये 3.1 की जब हमने इसमें जब 3.1 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 केजी चीनी का मूल्य आ गया। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। देखो ये पॉइंट हटा देंगे पहले, तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 और 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ 1 जीरो यहाँ काट देंगे, 1 से पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 4 बचे, 5 निम 45 से कट गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना है 31, ये पॉइंट हटके 31 हो गया, पहले 3.1 था 31, तो 9 एकम 9, 9 3 27, ये 9 से कट जाएगा पूरा, ये पूरा 9, 31 निम 279। ठीक, क्या हमारे पास बचा, हमारे पास बचा 9/2, 9/2 का मतलब हो गया 2 चौक 8, पॉइंट 2 पंजे 10, 1 जीरो बढ़ा लो, यानी कि आ गया हमारा 4.50 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य जो है वो जो बाद में हुआ था, ये कमी के बाद का मूल्य आया है, ये जो ये मूल्य आया है वो कमी के बाद का मूल्य आया है, 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, क्योंकि ये हमने किससे निकाला है, जितनी वृद्धि हुई है उस मूल्य से निकाला है, यानी कि इतने जो वृद्धि है वृद्धि वाले मूल्य से तो हमने निकाला है, क्योंकि हमने पहले ये पता किया कि 3.1 केजी चीनी का मूल्य तो निकाला था हमने, उसी की सहायता से हमने 1 केजी चीनी का मूल्य निकाला। इसका मतलब यह है कि जब जो वस्तु की मात्रा बड़ी हुई थी उसका मूल्य निकाल के तब हमने 1 किलो चीनी का मूल्य निकाला था, इसलिए ये कमी के बाद का मूल्य होगा। अब कमी से पहले का मूल्य, जो कमी से पहले का मूल्य होगा उसे हम वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो 10% कमी के बाद का मूल्य ये हो गया 4.5 रुपये। अब वास्तविक मूल्य किसे कहते हैं, कमी से पहले वाले को। कमी या वृद्धि से जो स्टार्टिंग का मूल्य होता है, पहले वाला मूल्य होता है, उसे हम वास्तविक मूल्य कहते हैं। ठीक, तो अब कमी से पहले यानी कि वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, 10% कमी के बाद का मूल्य, यानी कि ये तो बाद का तो निकल गया, वास्तविक मूल्य निकालना है कमी से पहले का। तो कमी से 10% कमी से पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य, जिसे हम वास्तविक मूल्य भी कहते हैं, वास्तविक मूल्य बराबर। देखिए पेपर में कभी कभी सीधे आ जाएगा कि वास्तविक मूल्य निकालो, तो ऐसा मत करना कि कमी के बाद का मूल्य जो निकालो और उसी पर टिक लगा के आ जाओ। वास्तविक मूल्य का मतलब होता है कि कमी से पहले का मूल्य, कमी से पहले वाला मूल्य निकालना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों रखे होंगे, वास्तविक वाला भी रखा होगा, वो पहले वाला भी रखा होगा, बाद में भी रखा होगा, तो ऑप्शन तो मिल ही जाएगा।
लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये मूल्य पूछा कौन सा है। ठीक, तो देखिए बाद का मूल्य कैसे निकालेंगे, 4.5 यानी कि 10% कमी, यानी कि 4.5 रुपये जो हुआ, जो 4.5 रुपये जो हमने मूल्य निकाला, ये 4.5 रुपये मूल्य, ये किसके बाद का मूल्य है, ऐसे लिख लेते हैं। मान लें कमी से पहले x रुपये था, कमी से पहले मान लेते हैं p रुपये था, कमी से पहले कितना मूल्य था, p रुपये। 10% कमी के बाद, कमी के बाद कितना हो गया, ये निकाल लिया हमने 4.5 रुपये, कमी के बाद 4.50 रुपये हो गया। पहले p रुपये था और 10% कमी के बाद 4.5 रुपये हो गए मूल्य चीनी का 1 किलो का। ठीक, तो जब भी कमी के बाद का दिया हो, ये वृद्धि के बाद का दिया हो, इस बात को बिल्कुल नोट कर लो जो मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेथड है वो कई सवालों में काम आएगा। ठीक, जब भी किसी भी वस्तु का मूल्य 10% कितने भी प्रतिशत कमी के बाद का, ये वृद्धि के बाद का दिया हो और पहले का पूछ ले, तो हम इस मूल्य को लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ऊपर रखेंगे 100। हमेशा याद रखिए, बाईं से जब दाईं की ओर जाएंगे, जब दाईं से बाईं की ओर जाएंगे, दाईं से बाईं की ओर, यानी कि मूल्य बाद का दिया हो, वृद्धि के बाद का, इधर वाला बाद का होता है, इधर वाला पहले का होता है। तो जब बाद का दिया हो और पहले का पूछ ले, तो हमेशा ये बाद वाले मूल्य को लिखेंगे, गुणा ऊपर 100 रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 में से जितनी कमी या वृद्धि हो रही है, अगर कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटा के रखेंगे और वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जोड़ के रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब कमी हो रही है तो हम 100 में से 10 घटा के रख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 90। ठीक, अब यहाँ पर देखो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 100 कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, 9 पंजे 45, यानी कि 5 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है, यानी कि 10% कमी से जो पहले मूल्य था, जो चीनी का वास्तविक मूल्य था वो 5 रुपये केजी था, और 10% कमी के बाद जो है इसका प्रति केजी मूल्य जो आ गया 4.5 रुपये आ गया। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट एकदम। ठीक, तो इसको पहले मिटा दूँ। शॉर्टकट मेथड, देखिए पहले फार्मूला लिखा देता हूँ, फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, और फार्मूला किस तरीके से याद करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा। कमी 10%, कमी या वृद्धि से पहले, कमी या वृद्धि के बाद, पहले बाद का लिखा देता हूँ, कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य, कमी वृद्धि के बाद का मूल्य क्या होगा, x y z गुणा 100। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, x y z याद रख लो। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई जेड लास्ट में, उसको याद रख लो एक्स वाई जेड। और इनको रखने की तरकीब भी बिल्कुल सिंपल है, एक तरफ से शुरू कर दो आँख मीच के, ये एक्स हो गया, यही मत देखो, बस सवाल ऐसा होना चाहिए, एक बार सवाल पे जरूर नज़र डाल लेना कि ये 10% कमी के बाद इतने रुपए में इतनी चीज़ कम या ज़्यादा मिल रही है, बस। उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको एक्स मानना है, किसको, एक लाइन से रखना है और क्रम से चलना है, एक्स
एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। हमने एक्स इसको मान लिया, इसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, ये वाली आ गई, इसको हमने वाई मान लिया, इसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, ये वाली, इसको हमने जेड मान लिया। ठीक है, तो अब इन मानों को हम इसमें रख लेते हैं। ठीक, देखिए एक्स की क्या रखेंगे 10, वाई की जगह क्या रखेंगे 139.50 बटे जेड की जगह क्या रखेंगे 3.1 गुणा 100। ठीक है, बिल्कुल सही, लाइन से रखते हुए चलेंगे एकदम, एक्स वाई जेड, एक्स पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई और तीसरा नंबर जेड। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो 10 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 1 10, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। ठीक, 3 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट लेंगे, 100 यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, अब 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 39 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 निम 45। ठीक, ये 5 से कट गया, अब कितना बचा हमारे पास 31। देखो 9 ही कम 9, 9 31 निम से कट जाएगा, ये 31 निम से ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास 9 बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5, यानी कि 4.5 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है, 10% कमी के बाद का मूल्य। तो इस फार्मूले से में रख के डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो रहा फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला 10% कमी के बाद का मूल्य निकालने के लिए। अब वास्तविक मूल्य निकालने के लिए, यानी कि कमी से पहले का मूल्य निकालने के लिए, देखिए वास्तविक मूल्य, वास्तविक, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। देखिए वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हमेशा याद रखेंगे जो पहले का हो गया, कमी से पहले का मूल्य है। ऐसा मत कर देना कि कमी के बाद के मूल्य को वास्तविक मूल्य समझ लो। ठीक, तो ये एक वास्तविक मूल्य का मतलब 10% कमी से पहले वाला, पहले का मूल्य। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए फार्मूला वही लगेगा एक्स वाई जेड बटे 100। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग से फार्मूला रटना पड़ेगा ना, एक्स वाई बटे जेड गुणा, यहाँ पर जो बस इतना याद रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे वहाँ 100 रखते थे, यहाँ पर क्या रखते थे, इससे पहले वाले में 100 रखते थे। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला मूल्य क्या था, एक्स वाई बटे जेड गुणा 100। दूसरा वाला वास्तविक मूल्य के लिए भी यही रखना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है। कितना, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 में से जितनी कमी हो रही है, कितनी 10%, और 10 को मैंने क्या माना, x माना, इसमें से x घटा देंगे, यानी कि कमी या वृद्धि को x मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो x होगा ये कमी वृद्धि की जगह वो घटा देंगे, जो भी कमी हो रही होगी। ठीक, तब देखिए, हाँ एक बात ध्यान में रखना कि कमी को x को हमेशा कमी, जितनी % कमी हो रही है उसको x लेंगे हम। ठीक है, और जितने रुपए मूल्य दे रखा है, जितने रुपए में कोई वस्तु ज़्यादा नहीं जा रही उसको y लेंगे और वस्तु की मात्रा को z लेंगे। ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही आता है जब भी आता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ठीक, तो देखिए ये 100 माइनस एक्स, अब इसको x की जगह क्या रखेंगे, वही रखेंगे, कितना 10 गुणे y की जगह कितना रखेंगे 139.50 बटे जेड की जगह क्या रखेंगे 3.1 गुणे, अब देखिए 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स का मतलब एक्स की जगह 10 है तो 100 में से 10 गया, सीधे 90 रख देंगे। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो ऊपर ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गए, नीचे भी 3 है, 1 और 2 ये वाले। ठीक, अब इसमें काट लो, इसको कितने से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 1 कम 9, 4 बचे 49 हो गए,
9 पंजे 45, 4 बजे 45, 9 पंजे 45, ये 9 से कट गया। अब बचा 3 पाई, ये कितने से कट जाएगा? 5 से, 5 के 5, 5 के 15, ये 5 से कट गया। 31 पंजे 155, तो कितना आ गया? 5 रुपये प्रति केजी। यानी कि 10% कमी से पहले मूल्य चीनी का था 5 रुपये प्रति केजी, और 10% कमी के बाद जो मूल्य आया था वो 4.5 रुपये प्रति केजी आया था। ठीक, तो आप लोग बेसिक मेथड भी मैंने बता दिया। पहले बेसिक मेथड अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि बेसिक मेथड से जो है उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए हमारा ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 2 पर। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं हम दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 200 कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम, कितने ग्राम? 250 ग्राम का मतलब 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। पहले से चाय ज़्यादा मिलने लगी उतने ही रुपए में जितने में पहले 1 किलो मिलती होगी। अब जब कमी हो गई, मूल्य में कमी होगी, प्रति केजी हो गई होगी। ठीक है, तो उतने ही रुपए में ज़्यादा चाय मिलने लगी। ठीक है, अधिक मिलती है तो चाय का नया भाव बताओ। चाय का नया भाव यानी कि कमी के बाद वाला भाव, और पुराना भाव का मतलब कमी से पहले वाला भाव निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा थोड़ा सा, जिससे बेसिक मेथड और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहला तो बेसिक मेथड देख लो, इसका बेसिक मेथड। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं 270 रुपये में, कितने में? 270 रुपये में पहले, यानी कि कमी से पहले 10% कमी से पहले कितनी चाय मिलती थी? 270 मान लेते हैं x केजी मिलती थी हमको। ठीक है, यानी कि 270 रुपये में 10% कमी से पहले x केजी चाय मिलती थी। तो अब 270 रुपये में ही 10% कमी के बाद, 10% कमी के बाद कितनी चाय मिलने लगी? इतनी तो मिलती थी, इसमें कितनी और जुड़ गई? 250 ग्राम और जुड़ गई। ठीक है, अब इतनी मिलने लगी। 10% कमी से पहले x केजी इतने ही रुपए में, और 10% कमी के बाद x प्लस 250 ग्राम बढ़ के मिल रही है इतने ही रुपए में। ठीक, तो देखिए मैंने पिछले सवाल में बताया था कि इस 250 जो बढ़ के मिल रही है, कितनी बढ़ के मिल रही है? 250 ग्राम। ये जो बढ़ के मिलती है उसका मूल्य कैसे निकलेगा? उसका मूल्य इसमें जितनी कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है? 10%, यानी कि 270 का 10% निकाल दो, जो मूल्य आएगा वही इस जो बढ़ी हुई वस्तु का मूल्य होगा। ठीक, तो इसको निकाल लेंगे। इसलिए 250 ग्राम 250 ग्राम चाय का मूल्य निकाल लेंगे हम, बराबर कितना? 270 का 10%, 270 का 10%, यानी कि जितने मूल्य में कमी होती है, 10% कमी हो रही है, जो कमी होती है वही ये बड़ी ही वस्तु का मूल्य होता है। ठीक, तो 250 ग्राम चले का मूल्य इतना आ गया, तो बराबर 270 का 10% निकाल लेंगे। 270 गुणा 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से याले जीरो कट गए, यानी कि 27 रुपये आ गया। ठीक है, अब 250 ग्राम चाय का मूल्य 27 रुपये है। कब? 10% कमी के बाद। ये बाद का मूल्य आ रहा है, क्योंकि जब वृद्धि से निकाल रहे हैं तो ये बाद का मूल्य आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि चाय का नया भाव निकालना है और पुराना भाव। तो नया भाव पर केजी तो आएगा कि 1 केजी कितने का है? 1 केजी चाय कितने की है? तो देखिए जब 250 ग्राम चाय का मूल्य हमको 27 रुपये दे रखा है, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? ये तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो 250 ग्राम का चाय का मूल्य 27 रुपये है, तो 1 किलो का कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलो में 250 ग्राम में जब 4 से गुणा करेंगे तो 1 किलो बनता है। 250 ग्राम में जब 4 से गुणा करते हैं तो 1 किलो बनता है। इसका मतलब 1 किलो चाय का मूल्य 250 ग्राम की कीमत में 4 से गुणा कर देंगे तो वो 1 किलो की कीमत आ जाएगी।
इसलिए 1 केजी चाय का नया भाव बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 27 बराबर 4 सत्ते 28 की 8, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108 रुपये प्रति केजी। ठीक है, 108 रुपये प्रति केजी मूल्य आया है चाय का। कब? कमी के बाद। अब कमी से पहले का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, कमी से पहले का मूल्य तो इधर करा देता हूं मैं। देखिए 10% कमी से पहले का मूल्य, मान लो पी रुपये था, मान के चलेंगे पी रुपये था, कितना कमी से पहले और कमी के बाद कितना हो गया 10%, कमी के बाद कितना आ गया मूल्य हमारा 108 रुपये। पहले पी रुपये था, अब कमी के बाद 108 रुपये आ गया। तो ये पहले वाला कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था, जब बाद का दिया हो पहले का पूछे तो क्या करते हैं, मूल्य लिखेंगे, ऊपर 100 रखेंगे, नीचे अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा के रखेंगे, वृद्धि हो रही है तो जोड़ के, कमी हो रही है तो 100 में से 10 गया 90 रख लेंगे। ठीक, तो ये 0 से हमारा 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट गया, 12 धाम 120 रुपये, 120 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि नया भाव यानी कमी के बाद कितना था चाय का 108 रुपये प्रति केजी, और कमी से पहले का भाव कितना था 120 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड था। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी बता देता हूँ, SHORT शॉर्ट मेथड। ठीक, मैंने क्या बताया था, नया भाव, पहले हम नया भाव निकाल लेते हैं। नया भाव मैंने क्या बताया था, जब कमी के बाद वाला एक्स वाई बटे जेड गुना 100, यही तो बताया था कमी के बाद का मूल्य। ठीक है, तो बराबर एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसको हम एक्स ले लेंगे और इसको पहले वाले को एक्स, इसको वाई और इसके बाद वाले तीसरे नंबर वाले को जेड, बिल्कुल क्रम से रखते हुए चले आएंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स लिख दिया यहाँ, गुणे वाई की जगह क्या रखा 270 और जेड की जगह क्या रखा 250 ग्राम। देखिए 250 ग्राम में हम मूल्य निकाल रहे हैं, प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो 250 ग्राम को हम पहले किलो में चेंज कर लेंगे। देखिए 250 ग्राम ये है, इसको जब 1 किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितने 2 0 काट के 2 के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट 0.25 आ गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 0.25 गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा देंगे, ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बेकार हो गया। अब ये 100 से ये 100 कट गया, 25 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 2 बचे 20 हो गए, 5 चौक 20, ये कट गया। ठीक, तो 54 दूनी कितने हो गए 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 108 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन ये तो नया भाव हो गया, अब पुराना भाव भी निकाल लेते हैं शॉर्ट फार्मूले से। देखिए अब पुराना भाव ऐसे कर दिए, पुराना भाव बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई बटे जेड गुणा, इसमें क्या करते हैं 100 में एक्स जितनी कमी होती है वो माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये पुराना भाव कितना हो जाएगा, पुराना भाव जो हो जाएगा एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 10, वाई की जगह 270 बटे जेड की जगह 0.25 और गुणा 100 में से x, 100 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर ले आएंगे, तो फिर यहाँ पे देखिए ये 10 से ये 0 कट गया,
25 चौक ये 125 से कट गया, 9 30 से ये कट गया, ठीक है। तो 40 30 चौक 120 रुपये, 120 रुपये प्रति केजी आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस शॉर्ट फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल लेंगे। अगर पुराना भाव पूछा है डायरेक्ट तो शॉर्ट फार्मूला ये है पुराने भाव का, नया भाव पूछा है दोनों में से एक ही भाव पूछेगा। ऐसा नहीं है कि पुराना भाव नया भाव दोनों एक साथ पूछ लेगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो नया भाव पूछेगा या पुराना भाव पूछेगा। तो नया भाव के लिए ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप, और पुराने भाव के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और बेसिक मेथड मैंने बता दिया है, बेसिक उस सीख लेंगे मजबूत अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए। और बेसिक आधार अगर पता होगा तो शॉर्ट फार्मूले का भी यूज़ करना आसान होगा, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर चलते हैं 3 पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% कितने 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक ले सकता है। यानी कि 600 रुपये में जितना चावल पहले मिलता था उससे 10 किलोग्राम अब अधिक मिलता है जब 20% की कमी हो गई है, ठीक है। तो अधिक खरीद सकता है। तो चावल का नया भाव बताइए। अब मैं बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा, वो मैंने 2 सवालों में बता दिया। अब सीधे शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, चावल का नया भाव, चावल का नया भाव क्या है एक्स वाई बटे जेड गुणा 100। एक्स कितना हमारे पास, ये हमारा एक्स हो गया, क्रम से रखते हुए चले जाओ। एक्स इसके बाद क्या आ गया ये वाई और इसके बाद ये जेड, ठीक है। तो एक्स 20 हो गया, वाई कितना हो गया 600 और जेड हो गया 10 और गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये वाला जीरो इससे कट गया, 2 छक 12 रुपये प्रति केजी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चावल का नया भाव कितना आ गया 12 रुपये प्रति केजी आ गया, ठीक। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि अंडे के मूल्य में 25% की कमी हो गई है। तो 96 रुपये में, कितने रुपए में 25% कमी के बाद 96 रुपये में 4 दर्जन, कितने 4 दर्जन अधिक अंडे मिलते हैं, 4 दर्जन अधिक अंडे मिलते हैं। तो अंडों का प्रति दर्जन कितना, प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य, वर्तमान का मतलब कमी के बाद का मूल्य, पहले का नहीं, वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य का मतलब नया भाव, वर्तमान मूल्य का मतलब नया भाव। तो कितना वही रखेंगे एक्स वाई बटे जेड गुणा 100। एक्स हमारा ये हो गया 25, वाई हमारा ये हो गया, ठीक, और जेड हमारा ये हो गया। जेड हमारा क्या हो गया ये 4 दर्जन, जेड हमारा क्या हो गया 4 दर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर यहाँ ये पूछते 10 अंडों का वर्तमान मूल्य कितना हुआ, तो यह 5 अंडों का कितना होगा या 1 अंडे का कितना होगा, तब तो मैं इस दर्जन को किसमें चेंज कर देता, अंडों की संख्या में। यानी कि 4 दर्जन है 12 चौक 48, 1 दर्जन में 12 अंडे होंगे तो 4 दर्जन में 12 चौक 48 होंगे। तो मैं यहाँ जेड की जगह क्या रखूंगा, जेड की जगह क्या रखता मैं 48 रखता, ठीक है। लेकिन चूंकि इन्होंने प्रति दर्जन ही पूछा है, यानी चेंज नहीं किया है, दर्जन में ही पूछा है, तो मैं पूरा जेड की जगह 4 ही रखूंगा, जेड की जगह 4 ही रखूंगा, ठीक है। तो इस बात का एग्जाम में ध्यान रखेंगे, वहाँ कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ 4 दर्जन है तो 12 चौक 48 रखने हैं, ये 4 ही रखने हैं। अगर अंडों की संख्या में पूछा है वर्तमान मूल्य तो यहाँ संख्या निकाल के रखेंगे, और दर्जन में ही पूछा है तो सीधे दर्जन रख देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 25%, ये 25 हो गया, y की जगह 96, ये 96 हो गया, z की जगह 4 दर्जन 4 रखेंगे और 100 ही हो गया, ठीक। अब देखिए 25 चौक 100 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कट गया, 4 छक 24, यानी कि 6 रुपये प्रति दर्जन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडों का नया भाव कितना होगा 6 रुपये प्रति दर्जन होगा, ठीक।
तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। 5वां क्या है कि केले के भाव में 25% की कमी होने पर 25% की कमी होने पर 1 रुपये में 2 केले अधिक मिलते हैं। यानी जब केले के भाव में कमी हुई तो 1 रुपये में 2 केले अधिक मिलते हैं। तो अब 1 रुपये में कितने केले मिलेंगे, मतलब कि जब केले के भाव में 25% की कमी हो गई है तो अब 1 रुपये में कितने केले मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड ही लगा देंगे इसमें भी। 1 रुपये में इस तरीके से करेंगे 25% कमी के बाद, 25% कमी के बाद केले का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, XY/Z गुणा 100। X हमने इसको मान लिया, 25 का, Y हमारा ये हो गया और Z हमारा ये हो गया, 2 केले। ठीक, तो X की जगह हम 25% रखेंगे, Y की जगह 1 और Z की जगह 2 और गुणा 100। 25 चौक 100 से कट गया, बराबर 1/4 दूनी 8, 1/8 रुपये। कितना आ गया, 1/8 रुपये आ गया। वर्तमान मूल्य बराबर 1/8 रुपये आ गया केले का मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये में 8 केले मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1 रुपये में 8 केले मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस टाइप से जो है 5 सवाल हो गए और ये हमारा टाइप नंबर जो 16 था वो ख़त्म होता है। और टाइप नंबर 16 में मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन रखे थे। आप लोग इस टाइप के प्रतिशत के इस टाइप के क्वेश्चन खूब अच्छी तरह कंटेस्ट कर लेंगे और भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं प्रतिशत का 17वां टाइप लेके आऊँगा। उसमें 17वें टाइप के जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कराऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।